नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th की मैथ को। इसमें आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 होने वाली है। इसमें आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सारे क्वेश्चनों को करना सीखेंगे। करते हैं क्लास को स्टार्ट। पिछली क्लास में हमने करी थी एक्सरसाइज नंबर 1.1। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को पहले ज़रूर देखना, उसके बाद ही इस क्लास को आपको कुछ समझ में आएगा, अन्यथा इस क्लास में आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कार्ड के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, परमेय अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले परमेय और अपरमेय। और जो परमेय और अपरमेय दोनों संख्या होती हैं, जो हमारी दोनों संख्या वास्तविक संख्या में आती हैं, वास्तविक संख्या में आती हैं। तो आपको याद रखना है कि परमेय संख्या होती है और अपरमेय संख्या दोनों की दोनों वास्तविक संख्या में आती हैं। परमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, और दोनों का HCF 1 आता है, दोनों का HCF 1 आता है, और Q बराबर नॉट इक्वल 0 होता है। इसी प्रकार अपरमेय संख्या हमारी होती है, कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर आ जाए और हम उसका वर्गमूल ना निकाल पाएँ। जैसे मैं कह दूँ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। और मैं वैसी भाषा में कहूँ तो वैसी संख्या जिनका हम पूरी तरह से वर्गमूल ना निकाल पाए तो वो हमारी अपरमेय संख्या में आती हैं। परमेय और अपरमेय दोनों की दोनों वास्तविक संख्या में आती हैं। तो हमसे पहला ऑप्शन में कह रहा है प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हमें पता है प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि परमेय और अपरमेय दोनों ही हमारी वास्तविक संख्या में आती हैं। तो ऑप्शन पहला सत्य हो गया, सत्य है, क्योंकि परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं, दोनों प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्या में आती हैं, वास्तविक संख्या में आती हैं। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब करते हैं इसी का दूसरा। हमसे कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √3m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। एक संख्या रेखा है आपकी, और इस पर सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी, जैसे 1, 2, 3 और 4, और वो भी किस में है, रूट में। रूट में तो हमें पता है संख्या रेखा पर हमारी प्राकृतिक संख्या आएंगी जो विदाउट रूट की भी हो सकती है और रूट में भी हो सकती हैं, इस तरह। और हमसे कहा गया कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √3m के रूप का होता है। तो ये हमारी बात गलत हो रही है। यहाँ पर प्रत्येक बिंदु नहीं होता, कोई भी बिंदु हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो ये हमारी असत्य हो गया। तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें, वो असत्य हो गया। तो आप इसे याद रखेंगे, असत्य है। इसी का दूसरा देखो, ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि वास्तविक संख्या में हमारी परमेय भी संख्या आती है और अपरमेय भी संख्या आती है। और इसमें कह रहा है प्रत्येक, ये प्रत्येक लग के आया है, इससे हमारा ये क्वेश्चन असत्य होता है, असत्य। ये ऑप्शन हमारा असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में हमारी परमेय संख्या आती है, अपरमेय संख्या आती है, पर अपरमेय संख्या हमसे बोला जा रहा है कि सारी की सारी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या में आती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरमेय आती तो हैं पर वास्तविक संख्या भी आती है। तो इसमें प्रत्येक लग के आया, इससे हमारा ऑप्शन गलत हो रहा है। करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले को, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या जा रहा है हमसे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं, यहाँ पर होगा आपका नहीं,
यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमें पता है धनात्मक पूर्णांक हमारे 0 से शुरू हो जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सभी के सभी हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं और हम इनका क्या करें, वर्गमूल निकालें। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, 1 का भी निकालेंगे, 2 का भी निकालें, 3 का भी निकालें, 4 का भी निकालें, इसी प्रकार हम सबके वर्गमूल निकालें। और इसमें कह रखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? नहीं तो आप ऐसी परिमेय संख्याओं को उदाहरण दीजिए जो आप इन्हें बाहर निकाल सकते हैं। तो 0 का वर्गमूल 0 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, और 0 और 1 दोनों के दोनों हमारी परिमेय संख्या हैं। हमें केवल एक ही उदाहरण देना है। अब आगे भी कर सकते हैं आप, जैसे √2 का निकालेंगे तो √2 ही रहेगा, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार √3 का भी नहीं निकाल पाएंगे तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे √4 का निकालेंगे तो इससे हमारा 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या बनेगी, परिमेय संख्या है। ठीक है। ऐसे √5 का निकालेंगे तो ये हमारा नहीं निकल पाएगा, तो √5 में रहेगा, √5 ही रहेगा, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। ऐसे √6 का भी हम नहीं निकाल पाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या में आएगी। ऐसे √7 का भी हम नहीं निकाल पाएंगे तो ये भी हमारा अपरिमेय में आएगा, अपरिमेय। √8 का निकालेंगे तब ये हमारा आंसर निकल आएगा इसका 2√2, ये भी हमारा अपरिमेय होता है। 9 का निकालेंगे तब 3, 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, तो ये हमारी परिमेय संख्या बनेगी। होगी। इस तरह हमें पता पड़ रहा है कि सारी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल लेंगे वो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होती। कुछ संख्या परिमेय भी होती है, कुछ संख्या अपरिमेय भी होती है। तो आपको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर हमारी संख्या हम 1, 2, 3, 4 को तो आराम से दिखा सकते हैं, पर √5 को कैसे दिखाएंगे वो आप समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। तो संख्या रेखा, मान लो ये आपकी संख्या रेखा है और इस पर हमारे नंबर हैं, ये आपका 0 मान लो, ये यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2 और ये 3, और आगे भी ऐसे 1, 2 और 3, और आगे भी हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है 1, उतनी दूरी का हम ऊपर एक यहाँ पर समकोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे या लंब डालेंगे कि आपकी रेखा है उतना ही लंब ऊपर खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे सीधी ऐसे। यहाँ पर आपको समकोण बनना चाहिए यहाँ पर, और हम इस बिंदु को इससे मिला देंगे यहाँ पर। तो ये आपका A मानते हैं हम, इसे B और इसे C। एक त्रिभुज बनाइए ABC, और यही हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अगर आपको यहाँ पे AB लगानी है भुजा तो हम कैसे निकाल पाएंगे, उसको पढ़ते हैं अब। यहाँ पर मान लो ये जितनी लंबाई का ये है आपका यहाँ से यहाँ तक 1, जितनी लंबाई का ये आपका AC है आपका 1। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय होती है, समकोण त्रिभुज में लगती है, और वो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार लंब को हम उल्टा सीधा कैसे कर सकते हैं, पर कर्ण हमारा ऐसे ही आता है। जिस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है
यानी कि ए और बी वही हमारा कर्ड है इसमें। तो कर्ड यानी कि ए बी आपका कर्ड हो गया और बी सी आपका आधार है और ए सी आपका लंब है। तो इस सूत्र से हमारा यही बन जाएगा ऐसे। और हमें बी सी की वैल्यू 1 दी है, ए सी की वैल्यू 1 दी है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ा तो 2 हो गया। तो ए बी स्क्वायर आपका निकल के आया 2 और इनका वर्गमूल लेंगे तब आएगा √2। तो हमें ए बी की वैल्यू मिली √2, तो आपकी वैल्यू होगी √2। इसी प्रकार अब हम जहाँ जो भुजा है हमारी ए बी उस पर एक लंब डालते हुए एक रेखा खींचेंगे इधर को। यहाँ आपका 90 डिग्री बनना चाहिए और इसकी लंबाई हम मानेंगे 1, जितनी नीचे थी। अब इसको इस बिंदु को हम इससे मिलाएंगे। तो यहाँ मैं मानता हूँ ये आपका बिंदु हो गया डी। अब हमें निकालना है बी और डी। तो कैसे निकालेंगे, इसी तरह निकाल पाएंगे हम। अब हमें निकालना है बी और डी, बी और डी। तो बी डी बराबर हमारा होता है बी डी स्क्वायर बराबर आपका बी ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ये तो हमें निकालना है। इसका मान आपको ए बी यहाँ से यहाँ तक आने की √2 प्लस ए डी यानी कि 1, इसका वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे तो √2 का हमारा रूट हट जाएगा, 1 का 1 ही आता है। तो दोनों को जोड़ा तो हमारा हो गया 3। कितना हो गया 3। बी डी स्क्वायर बराबर हमारा निकल के आया 3। वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ तो बी और डी की वैल्यू निकल के आएगी √3। तो ये आपकी बी डी की वैल्यू निकल के आई √3। अब हम क्या करेंगे, इस डी पर फिर एक समकोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। इसका नाम दे देता हूँ मैं ई और ये हमारी 1 सेंटीमीटर की है। अगर यहाँ से यहाँ तक आपके 1 सेंटीमीटर मानी तो ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम मिलाएंगे इससे यानी कि बी से। तो करते हैं आगे। अब हमें निकालनी है बी और ई, बी ई निकालते हैं। त्रिभुज जो दे रखा है ई डी बी से हम निकालेंगे भुजा बी और ई। तो हम कैसे निकाल पाएंगे, तो हमें पता है बी ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ई डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ई डी की वैल्यू आपको यहाँ से मिली है 1 और डी बी की वैल्यू आपकी √3। तो 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 ही होता है। √3 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 भार। इधर आपका बी ई चल रहा है, बी ई स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका 4 हो गया। इधर आपका बी ई का स्क्वायर वर्गमूल लेंगे तो बी ई बराबर आपका निकल के आया 2। 4 का वर्गमूल 2। हमने यहाँ तक कर लिया। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार एक रेखा और खींचनी पड़ेगी हमें। अब हम इस ई पर एक लंब बनाती हुई रेखा फिर खींचेंगे एक, इसका नाम दे देते हैं एफ। इस एफ रेखा को हम मिलाएंगे इससे बी से ही। तो हमने बी से मिलाया तो यहाँ पर जो एफ बी आपका बना एक कर्ड हो गया। तो एफ बी का स्क्वायर बराबर आधार आपका ये है ई और बी आपका आधार और लंब आपका हो जाए प्लस ई एफ का स्क्वायर। यहाँ पर दे रखा है हमें एफ बी की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है। ई बी की वैल्यू आपके यहाँ से दे रखी है 2 ए, यहाँ पर इसका मान आपने 2 निकाला था तो 2 का स्क्वायर। ऐसे इसकी वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से आपकी 1, तो 1
का स्क्वायर, इसी प्रकार हम 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 5 हो गया। इधर एफ बी का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर, तो एफ बी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी √5, और ये √5 निकालिए, इसको हम कैसे करेंगे आओ समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेते हैं, यहाँ पर इसको रखने के बाद यहाँ तक की दूरी इसमें भरेंगे, यानी कि बी से लेकर और एफ तक की दूरी आप इस प्रकार में भरेंगे। और अब हम एक चाप बनाते हुए जो भी यहाँ भी इस रेखा को यहाँ भी काटेगा वही यहाँ कटान बिंदु होगा, वही हमारी √5 की वैल्यू होगी। पी से लेकर जो प्रकाल ने हमारी यहाँ बिंदु काटा है वहाँ तक की वैल्यू हमारी √5 होगी। ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।